15 फरवरी 2026 एक तारीख जो सिर्फ कैलेंडर पे नहीं थी बल्कि करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिलों पे लिखी जा चुकी थी। इंडिया विस पाकिस्तान। इंडिया जिंदाबाद। पाकिस्तान जीतेगा भाई, जीतेगा। दो देश एक मैदान, और वो मुकाबला जिसे लोग क्रिकेट नहीं जंग कहते थे। From the ashes of division rose two nations, forever linked by history, now facing off on the pitch. लेकिन उसी सुबह एक खबर आई, पाकिस्तान ने इंडिया से मैच खेलने के लिए इनकार कर दिया। We cannot afford to cancel the series. The financial implications are too severe. But the security assessment is clear. We can't guarantee their safety. सोशल मीडिया भड़क उठा, टीवी स्टूडियो गर्म हो गए। We are crossing live to breaking news. Pakistan has officially refused to play India in the upcoming match. We will bring you more details as we get them. Get me the High Commission on the line now. फैंस पूछने लगे क्यों? क्या ये सिर्फ एक क्रिकेट था या इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ था? आज हम इस वीडियो में 3 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, पाकिस्तान ने इंडिया से मैच खेलने के लिए इनकार क्यों किया? शरीफ ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलने के फैसले को दोहराया है। दूसरा, क्या क्रिकेट सच में पॉलिटिक्स से अलग होता है? आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी सर। और तीसरा, क्यों इंडिया और पाकिस्तान का मैच पूरी दुनिया के लिए इमोशनल स्पोर्टिंग इवेंट बन जाता है? लेकिन कहानी शुरू होती है उस कॉल से जो पीसीबी हेडक्वार्टर में आई। 15 फरवरी का मुकाबला, स्टेडियम बुक था, ब्रॉडकास्ट रेडी थे, स्पॉन्सर ने करोड़ों रुपए लगा दिए थे और फैंस, ट्रेन की टिकट, होटल बुकिंग, ड्रीम्स सब रेडी था। लेकिन अचानक पीसीबी का स्टेटमेंट आता है, वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। करंट पॉलिटिकल जो चल रहा है, इंडिया टीम के साथ खेलना पॉसिबल नहीं है। T20 वर्ल्ड कप अब खेल से ज्यादा राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। बस एक लाइन और करोड़ों लोगों के सपने चूर। इंडिया में गुस्सा, पाकिस्तान में कंफ्यूजन और दुनिया भर की मीडिया में एक ही हेडलाइन, क्रिकेट हैशटैग बन गया पॉलिटिक्स का। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान ने पहली बार इंडिया से मैच रिफ्यूज किया है? We cannot afford to cancel the series. नहीं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया पाकिस्तान मैच सिर्फ खेल कभी नहीं रहा। (1947) का पार्टीशन, 1947 भारत का विभाजन, एक छोटा सा लेख। साल 1947 भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का सबसे निर्णायक और भावनात्मक वर्ष था। लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन ये स्वतंत्रता एक बड़ी कीमत के साथ आई, देश का विभाजन। ब्रिटिश सरकार ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेदों के कारण देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। इस विभाजन की रेखा को रेडक्लिफ लाइन कहा गया, जिसे सर सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारित किया। उस समय भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने किया। वहीं पाकिस्तान की स्थापना में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विभाजन का प्रभाव। विभाजन के कारण लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा। ये इतिहास का सबसे बड़ा जनस्थानांतरण माना जाता है। इस दौरान भारी दंगे और हिंसा हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए।
परिवार बिछड़ गए, रिश्ते टूट गए और कई लोग हमेशा के लिए अपनी जन्मभूमि से दूर हो गए। निष्कर्ष: 1947 का विभाजन केवल राजनीतिक घटना नहीं था, बल्कि ये करोड़ों लोगों के जीवन को बदल देने वाली त्रासदी थी। आज भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों में उस समय की छाया देखी जा सकती है। ये इतिहास हमें सिखाता है कि एकता, सहिष्णुता और आपसी समझ कितनी आवश्यक है। 1971 का वार, 1971 का युद्ध यानी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 दक्षिण एशिया के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़। क्या हुआ था? ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 से शुरू होकर सिर्फ 13 दिन चला। वजह थी पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार और वहां के लोगों का आजादी का संघर्ष। पाकिस्तान की सेना ने अपने ही नागरिकों पर जुल्म किए, लाखों शरणार्थी भारत आए। भारत ने पहले मानवीय मदद की, फिर हालात बिगड़ने पर युद्ध में उतरना पड़ा। मुख्य मोर्चे: पूर्वी मोर्चा सबसे अहम, भारतीय सेना प्लस मुक्ति वाहिनी ने मिलकर ढाका को घेर लिया। पश्चिमी मोर्चा: भारत ने पाकिस्तान के कई हमलों को नाकाम किया। ऐतिहासिक पल: 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने आत्मसमर्पण किया। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। वर्ल्ड वॉर II के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण। नतीजा: बांग्लादेश एक नया स्वतंत्र देश बना। भारत एक बड़ी सैन्य और कूटनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। पाकिस्तान को सबसे बड़ी सैन्य हार झेलनी पड़ी। 1999 में कारगिल, 1999 का कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष था। ये युद्ध मई से जुलाई 1999 के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में हुआ। पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों और सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया था। भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत अपने क्षेत्र को वापस लेने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू की। दुर्गम पहाड़ी इलाकों और कठोर मौसम के बावजूद भारतीय सेना ने अद्भुत साहस और बलिदान का परिचय दिया। वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के माध्यम से जमीनी सेना का सहयोग किया। अंततः भारतीय सेना ने सभी महत्वपूर्ण चौकियों पर पुनः कब्जा कर लिया और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। कारगिल युद्ध भारतीय सैनिकों की वीरता, देशभक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। और 2008 में मुंबई कारगिल, 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई ने वो दर्द देखा जिसे आज भी देश नहीं भूल पाया। समुद्र के रास्ते आए आतंकियों ने शहर के दिल पर हमला किया। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, CST स्टेशन और नरिमन हाउस जैसे इलाकों में गोलियों और धमाकों से दहशत फैल गई। 4 दिनों तक चला ये हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हमला था। आम नागरिक, पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों ने जान गंवाई, लेकिन अंत में आतंक के सामने देश झुका नहीं। ये कहानी डर की नहीं बल्कि शहादत, साहस और एकजुट भारत की है। और एंड में 2019 पुलवामा का हमला, 2019 का पुलवामा आतंकी हमला, जब देश का सीना छलनी हुआ पर हौसला नहीं टूटा। 14 फरवरी 2019 वैलेंटाइन डे की दोपहर। देश के कई हिस्सों में लोग रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन कश्मीर की धरती पर वो दिन इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय लिखने वाला था। दोपहर करीब 3:30 बजे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर CRPF जवानों का एक बड़ा काफिला आगे बढ़ रहा था। ये काफिला छुट्टियों के बाद ड्यूटी पर लौट रहे वीर जवानों से भरा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये रास्ता शहादत की गूंज से भर जाएगा। मौत का वो पल। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में अचानक एक तेज धमाका हुआ। एक आत्मघाती आतंकी विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर काफिले की बस से टकरा गया।
धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। बस के परखच्चे उड़ गए। जो जवान कुछ सेकंड पहले अपने परिवारों की यादों में खोए थे, वे देश के लिए अमर हो गए। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। ये भारत के सुरक्षा बलों पर हुआ अब तक का सबसे घातक आतंकी हमला था। पूरे देश में शोक और आक्रोश। जैसे ही खबर फैली, पूरा देश सन्न रह गया। टीवी स्क्रीन पर जलती बस, बिखरा मलबा और शहीदों की तस्वीरें देखकर हर आंख नम थी। शहरों से गांवों तक एक ही सवाल था, कब तक? शहीद जवानों के पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटे घर पहुंचे, तो मां बाप का आंसू, बच्चों की खामोशी और पत्नियों की टूटी आवाज ने देश के दिल को झकझोर दिया। हर पॉलिटिकल के बाद टेंशन, सबसे पहले जो चीज बंद होती है वो होती है क्रिकेट सीरीज। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ होने वाले मैच का बहिष्कार। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच सिर्फ 22 लोगों का गेम नहीं होता, वो 1.5 बिलियन लोगों का इमोशनल होता है। एक फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा था, इंडिया के खिलाफ मैच जीतने का मतलब होता है सिर्फ स्कोर नहीं बढ़ाना, बल्कि मुल्क का सर ऊपर उठाना। It was the proudest moment, but also the hardest. और एक इंडियन जर्नलिस्ट ने लिखा, इंडिया पाकिस्तान मैच में सिर्फ हार टीम की नहीं होती, पूरी नेशनल की होती है। इसलिए 15 फरवरी का मैच सिर्फ एक फिक्सचर नहीं था, वो एक टेस्ट था कि क्या एक क्रिकेट पॉलिटिक्स से बड़ा हो सकता है, और जवाब है नहीं। बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सच ये है, पाकिस्तान ने ऑफिशियली सिक्योरिटी रीजन बोले, But the security assessment is clear. We can't guarantee their safety. और इंडिया ने ऑफिशियली स्पोर्ट को स्पोर्ट रहने दो बोला। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों कंट्रीज जानती है इस वक्त ये मैच खेलना सिर्फ एक क्रिकेट डिसीजन नहीं होता, ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बन जाता। और डिप्लोमेसी क्रिकेट के स्कोर बोर्ड पर नहीं खेली जाती, लेकिन यहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है। जब ओलमी पिक्स होता है तो दुश्मन देश के साथ मर्ज करते हैं। जब फीफा का वर्ल्ड कप होता है तो पॉलिटिकल रेवेंस एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं। इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जीतेगा भाई, जीतेगा। तो फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट इतना फर्गिल क्यों है? क्यों हर बार पहले क्रिकेट मरता है? Cancel the match. I can't believe this. This is unacceptable. We demand a refund. Why always us? और बातचीत बाद में। क्या इसलिए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान सिर्फ एक क्रिकेट गेम नहीं, वो एक आइडेंटिटी बन चुका है। एक रिटायर्ड डिप्लोमेट ने कहा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच सिर्फ रन और विकेट का नहीं है, वो दोनों मुल्कों के बीच ट्रस्ट और थर्मोमीटर होता है। और जब ट्रस्ट 0 होता है तो स्कोर बोर्ड भी 0 हो जाता है। इसलिए 15 फरवरी का मैच कैंसिल होना सिर्फ स्पोर्ट न्यूज नहीं होता, वो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर रिपोर्ट थी। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, अगर पाकिस्तान ने मैच रिफ्यूज किया है तो इंडिया ने भी पाकिस्तान के टूर कई बार कैंसिल किए हैं। तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का डिसीजन था, या दोनों मुल्कों का सिस्टम ही ऐसा बन चुका है जहां क्रिकेट सिर्फ तब होता है जब पॉलिटिकल इजाजत देती है? बात तो सही है। और अगर क्रिकेट सच में स्पेस का ब्रिज होता है तो सबसे पहले वही ब्रिज क्यों गिरता है? We are crossing live to breaking news. Pakistan has officially refused to play India in the upcoming match. सोचो, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है
तब बॉर्डर पर जवान अलर्ट रहते हैं rose two nations, forever linked by history. Now और स्टेडियम में लोग फलक लेकर चलते हैं। एक साइड जीतेगा भाई जीतेगा और दूसरी साइड पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान जीतेगा भाई जीतेगा। ये मैच क्रिकेट से ज्यादा शायद इमोशनल वार होता है और शायद इसलिए गवर्नमेंट इस वार को पिच पर नहीं आने देती। तो सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने 15 फरवरी का मैच कैंसिल क्यों किया। असली सवाल ये है, क्या इंडिया और पाकिस्तान कभी उस स्टेज पर पहुंच पाएंगे जहां क्रिकेट पॉलिटिक्स से ज्यादा पावरफुल हो, या फिर हर बार जब भी बॉल पिच पर गिरने वाली होगी उससे पहले डिप्लोमेसी उसे कैच कर लेगी। और शायद इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान का सबसे इमोशनल मैच अक्सर वही होता है जो कभी खेला ही नहीं जाता।